लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। दोनों के पंडित लड़ रहे थे मंडप पे। अगर एक बेटा है ना तो माँ इज लाइक अ क्वीन। और वो जूते चुरा के हमने बाजू वाले जो नेबर होते हैं ना उसके फ्रिज में छुपाए थे। तो हमने इंटरव्यू से मना कर दिया क्योंकि उसका फेवरेट खाना नहीं बचा सकता कि चाचा को पूरा रिस्पेक्ट और पूरा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। जो चाचा को इंपॉर्टेंस नहीं मिला तो चाचा हो जाएगा गुस्सा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बकचोदी के पर्पज से बनाई गई है। किसी भी जीजा, साला, बहनोई, बुआ, फूफा, जेठानी, सास को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी बात को दिल पे ना लें। वीडियो पसंद आए या ना आए, सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीबॉडी। सो आज हमारे शो में पृथ्वी और जानवी की शादी हो रही है। इस शादी में बहुत कलेश होने वाले हैं, बहुत सारे कलेश हो भी चुके हैं। एंड नॉर्मली भी हमारी रियल लाइफ में भी जब हम शादियों में जाते हैं तो कोई ना कोई कलेश होता ही होता है शादी में। और एक ऐसा कभी कभी इंसान भी होता है जो कलेश करता ही करता है। तो बस इसी के चलते मैं एक एक करके अपने को एक्टर्स के पास जाऊंगा, उन सबसे पूछूंगा कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ में जो शादियां अटेंड की हैं तो उसमें जनरली किस टाइप के कलेश होते हैं, या ऐसा कौन सा इंसान होता है जो कलेश करता है। सो लेट्स बिगिन। मैं एक शादी में गई थी और ऐसे गेस्ट की तरह ही गई थी। पापा की किसी तो फ्रेंड की थी एंड दुल्हन ने एंट्री लेने से मना कर दिया क्योंकि उसका फेवरेट खाना नहीं बचा था रियल। Did this really happen? मतलब सब लोग उनके घर वाले तो परेशान थे, बट हम तो हंस रहे थे, मैं और मम्मी क्यों आई नहीं। कलेश सिर्फ इसी से होता है कि ये रस्म हमारे टाइम में ऐसे हुआ करता था, तो ये टाइम में ऐसे वाला नहीं यार। हाँ, बहुत शादियों में। और अगर इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज है ना तो बाप रे, तो रस्मों की बहुत पहले ऑर्केस्ट्रा लगा होता है भाई, लौंडियाँ नाचती होती है, बीच में कोई भी चाचा घुस के पैसे उसे लुटाते हैं ऐसे, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ऐसे छेड़छाड़ भी करते हैं। लड़कियों को छेड़छाड़, लड़कों के साथ छेड़छाड़। लड़कियों मतलब इज्जत मायने तो मतलब अभी वो सब जगह मायने रखती है भाई। तो उन पे मायने नहीं रखती है, उन पे सब चलता है। कहीं भी हाथ वो जो नाचने आती है ना उस पर सब चलता है। बंदूक गोली चल गई बस 5,000 6,000 गोली चल जाती है हमारे यहाँ शादी में। तो तुम्हारे यहाँ मेन कलेश डांस के टाइम पे होता है, सब बंदूकी गोलियां भी चला। बाकी सारी चीजें बिहार से बाकी सारी चीजें ओके हो जाती है, बस लौंडिया बाजी में थोड़ा यहाँ थोड़ा अलाउ नहीं तो यहाँ भी चला देते हैं। इसका नाम शेपिंग है और इसको हम शिकारी बोलते हैं हमारे साइड का। हाँ, नॉर्मली तो ये होता है कि लाइक पंजाबीज में तो ऐसा होता है कि कभी जो बुआ के हस्बैंड होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, कभी मासी के हस्बैंड नाराज़ हो जाते हैं कि हमें पूछा नहीं। तो पंजाबीज में तो यही होता है। और या तो ईगो प्रॉब्लम है, हमें पूछा नहीं तो उनके आगे पीछे जाते रहो, बस ये फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मैंने अभी रिसेंटली एक सरदारों की शादी अटेंड की थी। वहाँ पे सबसे बड़ा कलेश हुआ कि दारू कम पड़ गई। उसके लिए इतना पंगा हुआ और उनको पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए थे। पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए थे। मतलब सारे फंक्शन रुक के जब तक शराब नहीं आई तब तक वो शुरू नहीं हुआ, और जैसे आई बोला चकते पड़ते बोला चलो। और इसी से ये होता है कि चाहे खाना कितना भी अच्छा हो, अगर आपने किसी को नहीं पूछा दारू के लिए तो बस उनके मुंह ऐसे फूल जाते हैं। हाँ वो तो होता ही है ना, मतलब जो हमारे ऐसा रिश्तेदार जो सबसे ज्यादा पोक कर रहा है। बुआ, आपकी बुआ है लड़की की बुआ? लड़के की बुआ। बहुत परेशान थी। हाँ, और दूसरा कौन होती है? तो सास। आपकी सास कैसी है? देखो सोच के बोलना, ये ऑनलाइन जाने वाला है। मेरी सास ओके है, ओके है जो है ओके। बट शादी में कोई ऐसा बड़ा कलेश बुआ के अलावा? ननद, सास और बुआ, ये तीन ही तो होते हैं। मेरे घर की शादी में एक कलेश हो गया था कि जो लड़के से हल्दी उतर के लड़की को चढ़ती है वो पूरी गिर गई थी। तो सब जो लेके जा रहे थे उनको सीढ़ियों पे गिर गई थी। तो उस टाइप के लोग रहते हैं इसमें। अच्छा, वो क्या करता है, वो हाथ बांध के चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। आदर देते हैं, खुद को करना चाहते हैं। इसकी वजह से वो तिल के ताड़ा इशू, ऐसे सामने कचौड़ी पड़ी है, अब 4 लोगों के बीच में नहीं है, बोलेंगे कचौड़ी देना, खुद ला के चाहे तो सर्व कर सकते हैं। क्या बात बताइए दादा, सही बोल रहे हो। हाँ, ये करते हैं लोग। लड़की के मामा लाइट बुझ गया, अव्यवस्था है, लड़की के मामा बोलेगा अरे मेरे से बोला होता तो मैं ये कर देता। अच्छा सवाल है, क्योंकि देखता हूँ मैं कई बार क्या होता है हर शादी में। नॉर्मली मुझे लगता है कि क्लेश ज़्यादातर करने वाले लोग जो होते हैं वो ये जीजा, साले और चाचा चाची तो इतना नहीं करते, लेकिन जो मतलब बहनोई इन लोगों को, जैसे कोई आउटडोर में शादी होती है किसी
खास जगह पर, तो वहाँ पे होटल के रूम्स को लेकर फिर उसका रूम मेरे से रूम से अच्छा कैसे है, फिर जब संस्कार जब रिचुअल्स किए जा रहे होते हैं उस समय सेहराबंदी है सपोज, तो सेहराबंदी पे मामा बोलता है कि सेहराबंदी तो मामा करता है ना, तो उधर से जीजा की आवाज़ आती है नहीं नहीं सेहराबंदी मामा के अलावा और भी एक दो लोग, तो उधर से तीसरा कुछ बोलेगा तो फिर ये लोग नाराज़ हो जाते हैं। बहुत सारे क्या पप्पा बोलता है मुझे ये नहीं मिला, खाने में प्रॉब्लम था, नमक ज़्यादा था, और दूसरी बात तो दहेज कम दिए हैं। दहेज कम दिया? हाँ, दहेज वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ा। आपने किसी को कलेश किया कभी? मैंने नहीं किया। अच्छा आप एकदम एक तो ना मतलब काफ़ी लोग तो ना जितने बाराती होती है जितने गेस्ट होते हैं ना उससे तो ज़्यादा लोग ना घर के ना ऐसे रूठ के बैठ गए होते हैं, उनको मनाने में टाइम लग जाता है। और मेरे को एक शादी ऐसी याद है जहाँ पे बहुत कलेश हुआ था। हम लड़की वाले थे और हमने जूते चुराए थे, और वो जूते चुरा के हमने बाजू वाले जो नेबर होते हैं ना उसके फ्रिज में छुपाए थे। हाँ, तो ये जो लड़के वाले आए थे ना वो लड़के वाले बाजू वाले का फ्रिज तोड़ के जूते लेके गए थे। ये तो एक्सपेंसिव पड़ गया बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा था, एक तो घर से बाजू वाले से सबसे डांट पड़ गई वो अलग, तो फ्रिज का एक्सपेंस किसने तो देना पड़ा, और हमको डांट दिया वो अलग चाचा ने। तो हमारी तो मतलब ऐसा समझो तो थोड़े बड़े हो गए थे, वरना तो पिटाई होनी थी। तो मेरी शादी अटेंड किया, मैं जाता ही नहीं। चुप रहो झूठे इंसान। अपनी शादी में जाता हूँ घर वालों में, हुआ मेरी शादी। शादी में जाता हूँ मतलब एक बार शादी किया ना? साथ तीन होती है, सात थोड़ा, सात लाख होती है। शादी में बेसिकली सबसे बड़ा तामझाम जो रहता है वो खाने पे रहता है। स्टार्टर्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जिसको ठंडा मिल रहा है जिसको गर्म, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी शादी में ना स्टार्टर्स को लेके बहुत तामझाम हुआ था। 2 जन थे हमारे गांव से आए थे, उनको ठंडा स्टार्टर्स मिला था सब। अरे तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। अच्छा, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है शादियों में, खास करके मेरा एक एक्सपीरियंस भी है एक शादी में, बहुत करीबी रिश्तेदार की शादी थी, उसमें खाने के लिए हुआ था और वो भी लड्डू कम पड़े थे, लड्डू की वजह से, और लड़की का भाई उसके खुद के भाई से झगड़ा कर रहा था हाँ, कि मुझे लड्डू नहीं मिला। अरे यार, घर के लोग ही कलेश करते हैं। घर के लोग ही कलेश करते हैं, और खास करके शादी के मामलों में तो ऐसा होता है कि खाने के बारे में या जो भी चीज़ें दी जाती है उसके लिए तो खास कलेश होता है, क्योंकि कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, बड़ा दे दिया, छोटा दे दिया, यही सब चलता है। गलत करेगा। आप बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? आप नहीं बताओगे तो मुझे बताओ ना, कैमरा भूल जाओ। बट अभी शादी तो हो गई है तो मुझे पता है कि कोई कलेश याद हो आपको, किसी फूफा वूफा ने बोला हो खाना नहीं मिला या कुछ वैसे ऐसा कुछ? नहीं, मेरा ससुरा पैसे वाला ही था। वैसे वाला उसने तो खाना स्वीट बॉम्बे का था, शादी सब बढ़िया अच्छे शादी में एक फूफा होता है जो हर एक चीज़ में नुक्स निकालता है। अगर उसको सबसे पहले कोई चीज़ दी जाए तो बहुत खुश होता है, और अगर नहीं तो फिर जीना हराम। यानी सब लड़की वाले भी और लड़के वाले भी वो फूफा के पीछे लगे होते हैं कि उनको खुश रखो, उनको खुश रखो। सो वो एक कलेश वाला खाने के मतलब ये ठीक से नहीं किया, वो कपड़ा ऐसे हो। कोई आपकी जेठानी बिठानी ने कभी कलेश किया है? हाँ करते हैं करते हैं। जेठानी? हाँ, जेठानी अलग चाची या सास? सास भी है पर सास नहीं करती। सास नहीं करती? आप तो बहुत लकी हो, आपकी सास कलेश नहीं करती है। अरे बहुत बढ़िया, ये देखेंगी ना तो बढ़िया घर पे बने। मैंने देखा है कलेश कि लड़के वाले और लड़की वाले दोनों अलग अलग स्टेट से थे और दोनों के रिचुअल्स अलग अलग थे, और दोनों के पंडित लड़ रहे थे मंडप पे कि इस रिचुअल से शादी होगी और इस रिचुअल से शादी होगी, और इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया इस चक्कर में। तो 2 डिफरेंट स्टेट्स की रिचुअल्स की वजह से लड़ाई पंडितों के बीच में होगी। पंडितों के बीच में कि हमारे तो ऐसा होता है, दूसरे पंडित होता है, हमारे तो ऐसा होता है, और दोनों आपस में दोनों मतलब लोग दोनों पंडितों के साथ साथ फिर दोनों रिश्तेदार भी, मतलब उसके माँ बाप अलग बोल रहे हैं, उसके माँ बाप की ये ऐसे बहुत गंदी लड़ाई है। यार मैंने ऐसा पर्सनली मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, बट हर शादी में कुछ भी हो, फंक्शन हो, कुछ ना कुछ चीज़ें कोई ना कोई भूल जाते हैं और हो जाती है ऐसे, जैसे हम सीन में भी हमारा हो रहा है ऐसे ही होता है कि या फिर नहीं होता यार ज्वेलरी या फिर फूफा ब्राइडल की जो कभी नाराज हो जाता है कि मुझे तो इन्होंने दारू के लिए नहीं पूछा। बहुत बार ये होता है लेकिन फूफा होते हैं, फूफा नाराज। मेन रीज़न हो सकता है जब बेसिकली संगीत के बाद शादी होती है तो जो दूल्हा होता है वो बहुत ड्रंक हो जाता है, नेक्स्ट डे वो बहुत हंगओवर है एंड एवरीवन कैन सी दैट ही इज वेरी हंगओवर। बहुत बड़ा कलेश हो सकता है, मैंने खुद देखा है। सब शादियों में होती है, मेरी में मेरी जूतियाँ गायब हो गई। आपकी शादी में आपकी जूती गायब हो गई? हाँ, मतलब वो तो रस्म होती है ना। नहीं, जब आप उस पर चढ़ते हो ना घोड़े पे, उससे पहले जूतियाँ गायब हो गई। ओह, माय फादर इज फ्रॉम आर्मी। तो जब उनको पता चला कि जूती गायब होगी तो कह रहे कोई बात नहीं, बिना जूते के चढ़ जा। आपकी शादी में हुआ?
बट गांव में ऐसे देखा मैंने एक दो जगह पे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, कोई ना कोई एक आध बीच में से आ गया और सीधे कुछ ना कुछ बवाल हो गया या कुछ भी हो जाता है, कुछ ना कुछ मतलब होना ही है। गोली वोली तो नहीं नहीं वैसा सब एकदम सॉर्टेड और नॉर्मल रहा, सब अच्छा रहा, मस्त अच्छे से हुआ। अच्छे बाप बड़े थैंक यू सर। हमेशा दहेज के लिए ही होता है। आपने अपनी आंखों से देखा? मैं अपनी आंखों से देखा। उससे शादियों की टूटती देखी? हाँ देखा। क्या बात कर रहे हो? अपनी आंखों से देखा? मैं तो देखा हूँ। नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या होता है? लड़कियाँ अरे शादी तो हो गई ना, शादी में तो दुल्हन आ गई। तो दुल्हन आ गई ना, लेकिन उसके साथ ही जो आती है वो लोग प्लेस करते हैं ना। वो तो मतलब दोस्त के लड़के लोग जो दोस्त होते हैं वो देखते हैं कि तेरे को पसंद है तो तू नहीं जाएगा, ऐसा? आपने किया था कभी ऐसा? हाँ किया था ना सर। तो अपना काम नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो मेरी लाइफ में मैंने देखा हुआ कि जीजा जी जो फूफा जी जो रूठ जाते हैं उनको मनाने की जो पूरी फैमिली का जो टीचर भी सांप बनते जो मैंने देखा है, भाई जीजा ने बोला चेन चाहिए, चेन चाहिए, फूफा ने बोला ब्रेसलेट चाहिए, तो साफे पहनाऊंगा मैं अपने दिल से। अब बेटी पूरी फैमिली उसके पीछे लगी पड़ी है, मैंने खुद देखा है। और उसके बाद जो होता है भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, दामाद जी ये ले लो, दामाद जी ये ले लो, तब दामाद जी चढ़ेंगे, तब वो घोड़ी पे चढ़ाएंगे उठा के। सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछने वाला हूँ कि जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस शो में, अगर वही कैरेक्टर अगर वो अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करें तो वो किस बात पे कलेश करेंगे? वैसे तो मैं कलेश डेफिनेटली कभी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अगर मैं कुछ कलेश करूँगा तो इस बात पे तो ज़रूर करूँगा कि मेरी बेटी को किस तरह से रखा है। मेरी बेटी को जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बीइंग अ फादर और बीइंग पेरेंट्स हम लोग लक्ष्मी दान देते हैं, और उसको अगर आपने ठीक से नहीं रखा या उसकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुई तो कलेश तो बनता है। पूरी जिंदगी की पूंजी पूरी जिंदगी मारती है। बहुत सारे सबसे बड़ा कलेश तो पहचान हम भागो यहाँ से। मैं तो भाग रही हूँ। वो सबसे बड़ा क्लेश हो गया, ये क्लेश हो गया, किसी और को बिठा दिया मैंने। भाई तू बहुत टॉक्सिक चीजें बोल रही है भाई इसके दिमाग में ये चल रहा आइडियाज भी देने अगर लोगों को। माइनर क्लेश सोचो तो फिर I can complain about my outfit, I can be cranky, I can be like मुझे भूख लग रही है, अभी मुझे मंडप नहीं जाना। चाचा अपना कलेश एक ही चीज़ में बता सकता है कि चाचा को पूरा रिस्पेक्ट और पूरा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। जो चाचा को इम्पोर्टेंस नहीं मिला तो चाचा हो जाएगा गुस्सा और चाचा मुंह फेर लेगा, फेसिंग नहीं देगा, प्रोफाइल देगा। चाची का ये हो सकता है कि जैसे शादी के जो फंक्शंस होते हैं उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है और घर के फंक्शंस के लिए सारा काम करना होता है, तो रेडी होना होता है और उसके लिए अगर टाइम ना मिले, जल्दी जल्दी में चीज़ें हों तो फिर गुस्सा आता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में तैयार होने का टाइम है, तैयार होने का। तो हमें पूरा मौका मिलना चाहिए, हम अच्छे से रेडी हो, अच्छे से दिखे, लोग हमारी तारीफ करें। बड़ी बहन के तरह अपने जीजू के साथ में या फिर अपने जो रहेंगे मेरे भाई बहन के जो दूल्हे रहेंगे उनको परेशान कर सकती हूँ, छेड़ सकती हूँ कि ये करो वो करो। अगर तुम्हारी शादी में डिमांड्स, हाँ डिमांड्स करूँगी और क्या। नहीं, फादर तो लोगों की केस सॉल्व करें। अगर फादर को दिख रहा है कि आसपास कुछ लोग आपस में किसी बात पे नाराज हैं या बहस कर रहे हैं तो जाके पूछेगा क्या है, कुछ चाहिए, आई एम सॉरी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। क्योंकि फादर मदर हमेशा चाहेंगे कि बेटे या बेटी की शादी बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हंसी खुशी खुश माहौल में, कोई भी क्लेश ना हो। लॉट ऑफ मदर्स लव देयर सन सो मच, मेरे माँ के एंड सन के बारे में they love their son so much that अगर एक बेटा है ना तो माँ is kept like a queen, दो बेटे हैं तो बोलते हैं कि she becomes like a princess, and अगर तीन बेटे हैं तो बेचारी she is like a maid of the house because इतना काम है। बेटों की बात करें, एक माँ की बेटी लाइक बेटे की माँ होती है ना, उसको हमेशा ऐसे तो चाइल्ड वो जेलसी होती भी नहीं है, बट वो कलेश that's why I think because I have a son and I have an only son at least until now. So you are treated like a queen. I am treated like a queen everywhere. But I'm just saying that I have to be, when he grows up, if he gets married, I have to be very aware that I shouldn't do that. And I should let him be and his wife be.
यू नो आई थिंक दैट्स व्हाट बहुत इंटेलिजेंट बातें सुनने को मिलती है कि मुझे ये वाली जो एक चिचड़ी देते हैं ना, आपको पता होगा पंजाबियों कलीचड़ी या चिचड़ी कुछ बोलते हैं कि वो चांदी की क्यों दी, सोने की क्यों नहीं दी। बहन वो कर सकती है। हाँ एक्चुअली, और वो भी बोलते हैं ना रिबन काटते टाइम पैसे नहीं, पैसे वो तो देने ही पड़ते हैं, पर जो कलेश करती है कि मुझे सोने की चाहिए थी, इन्होंने चांदी की दी मुझे। नहीं, अब मेरा ऐसा कोई कलेश नहीं। आई एम नॉट कलेशी। आपने शादी ही नहीं अटेंड की है अभी तक ज़्यादा की है, बट आई एम नॉट कलेशी। मैं तो सोने चांदी को लेकर कलेश करूंगी। कितना जेवर दिया है मेरी बच्ची को, कम दिया है ज्यादा दिया, पहली वाली बहू को कितना दिया था, तो अब वाली बहू को बराबर चाहिए, बराबर चाहिए, ज्यादा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ज्यादा। हाँ डिमांड्स भी हाँ, मतलब कैसा है, मैं खुद भी असल जिंदगी में बेटी की माँ हूँ, तो मैं ये कलेश कर सकती हूँ कि मेरी बेटी को मेरे दामाद ने कुछ बोला तो मैं चंडालिका का रूप धारण कर सकती हूँ। वो मंडप पे थोड़ा ना कुछ बोलेगा, बाद में कुछ बोला तो बाद में बोला तो घर में जाके पीट दूँ मैं, तो